हे गाइस, सो मैंने डांडिया नाइट के लिए पास ले लिया है, लेकिन कपड़ों की बहुत दिक्कत आ रही है। अभी तक मैं तकरीबन 15 शॉप्स घूम चुकी हूँ और आयरनी मैक्सिमम लोग यहाँ पे मोटे हैं, XXL XXL टाइप्स, लाइक मैं भी हूँ, और यहाँ पे यही 2 साइज़ नहीं मिलते हैं। स्ट्रेंज। फिर मुझे एक शोरूम टाइप्स मिला था, वहाँ पर फाइनली मुझे एक ड्रेस मिल गई और मैं निकल पड़ी थी ज्वेलरी लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं थी और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के लिए मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से कोई अच्छी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाए। वो वाला अच्छा लग रहा था ज़्यादा, ये बेटर लग रहा है। झुमके बहुत सुंदर थे बट मैं पहन नहीं सकती थी, इसलिए 220। सो दिस विल बी माई आउटफिट। फाइनली मुझे ये मिला है एंड मैं पहन के दिखाऊंगी, तब आपको पता लगेगा कैसा है ये। एंड देन इसके साथ मैं ये बैंगल्स पहनने का प्लान कर रही हूँ और साथ में ये चोकर मैंने लिया है। देन अगर टाइम मिला तो ये भी लगाऊंगी। सो लेट्स गेट रेडी। इसके साथ मुझे कोई दुपट्टा नहीं मिला था, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, अगर ये अच्छा लगेगा तो। एंड लेट्स सी। कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स तो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं मेकअप लगाती भी नहीं हूँ। I will now I will do my makeup for second Dandiya night. So now I will do makeup for my second Dandiya night. Basically मैं एक Dandiya night पे जा चुकी हूँ, अब दूसरी Dandiya night पे आ जा रही हूँ। जो मेरी कल वाली Dandiya night थी वो मेरे दूसरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ थी और आज दूसरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ है। और आउटफिट मैं सेम रखने वाली हूँ क्योंकि 3-4 हज़ार लगा के अगर 2 बार ना पहना आउटफिट तो क्या मतलब है उसका, राइट। सो स्टार्टिंग विद दिस फाउंडेशन। ब्रांड कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही मैंने सीखने के लिए लिया था क्योंकि मुझे मेकअप आता भी नहीं है अच्छे से करना और पता नहीं कैसे लगाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस मैं कुछ भी लगा लेती हूँ और कुछ भी बन जाता है। सो अगर तुम मुझे देख के डरो तो ये तुम्हारा गलती खुद होगा। सो कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वैसे हमारे साथ। हम लोग लेट निकले थे यहाँ से डांडिया नाइट के लिए। हमने सोचा था कि हम 7 बजे निकल जाएंगे, बट जाते जाते हमें 9:30 हो गया था। एंड वहाँ जाके जस्ट आई गेस थोड़ी देर बाद ही उन्होंने गाने रोक दिए थे और मुझे लगा भाई ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग्स नहीं थी हमारे पास कि कब जाना है कब आना है। नहीं, बस आने का टाइमिंग था कि 6 बजे के बाद स्टार्ट है, बट हमें पता नहीं था ख़त्म कब होना, तो मुझे लगा जल्दी ख़त्म हो गया होगा। बट वहाँ पे कुछ ये था कि टिकट विड्रॉ करके वो सिल्वर कॉइन देने वाले थे। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि अपनी अपनी टिकट निकालो, मे बी हमें भी मिले किसी को। माई फ्रेंड्स वर लाइक कि ये सब झूठ होता है प्रीति, ऐसे थोड़ा ना होता है, हमारे साथ थोड़ा ना हो जाएगा कुछ भी। बट फिर भी मैंने उनसे एक बार टिकट निकलवा के और उनके टिकट नंबर याद कर लिए, क्योंकि हम सबके टिकट आसपास था, तो मुझे पता था कि हमारे ग्रुप में से किस किस का क्या नंबर है। लाइक नॉट टू बी कि लाइक प्रिसाइज कि इसका यही नंबर है, बट मुझे याद था हमारे कौन कौन से नंबर है। सो 2 विनर्स होने वाले थे और हमारे ग्रुप में से भी कोई होता, हम ये प्रे कर रहे थे, मतलब स्पेशली मैं प्रे कर रही थी कि मज़ा आ जाएगा अगर हमारे में से कोई निकल जाएगा तो पता लग जाएगा बाइस है कि नहीं है। तो उन्होंने स्टेज पे एक बच्ची को बुलाया और उससे टिकट उठवाई, तो 100s में नंबर था, 300 समथिंग 800, पर उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो ड्रॉ चल ही रहा था कि जो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और वो बच्चे हमेशा लाइक ऊपर से पिक करी थी। तो मुझे लग रहा था यार हमारा वाला तो नीचे होगा, हम तो थोड़ी देर मतलब थोड़ा ज़्यादा पहले आए हैं, जो रिसेंट आए हैं उनका नीचे होगा तो उन्हीं को चांस मिलेगा।
बट देन जो होस्ट थी उन्होंने एक नंबर पिक किया और वो मेरे में हमारे में ग्रुप में से एक दोस्त का नंबर था एंड आई वाज लाइक भाई तेरा नंबर है, निकल यहाँ से। एंड एवरीवन वाज लाइक इतनी तो पागल है, डिल्यूजनल है, तुझे ऐसे सुनाई दे रहा है। बट देन वो एक्चुअली में उसका नंबर था एंड ही वॉन सिल्वर कॉइन। और मैं वीडियो में एंड में दिखाऊंगी वो सिल्वर कॉइन, उससे एक बार लेके कि भाई दिखाइयो क्या चीज़ है वो। या दैट वॉज वेरी अमेजिंग थिंग विच हैपेंड येस्टरडे। और कल जो डांडिया नाइट थी उसमें फॉर सम रीजन्स आई डोंट नो गाने बहुत ज़्यादा बॉलीवुड वाले थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, थोड़ा डांडिया वाला गाना नहीं थे। उसके बाद पंजाबी गाने चलने लगे, तो पंजाबी गाने यार वाइब टू वेरी ऑनेस्ट, बट वही डांडिया वाला नहीं था। तो डांडिया स्टिक्स हमने खरीदी थी, ऐसी की ऐसी पड़ी हैं, एक बार भी यूज़ नहीं हुई हैं। एनीवेज आज जो डांडिया नाइट है, आई होप वहाँ पर थोड़े डांडिया वाले गाने बजे। तो मैं कुछ भी लगा लेती हूँ ऐसी, मतलब लगा रही हूँ मैं, ये भी पता नहीं क्या है, कौन सा मेरा शेड है भी नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत लगा लो, कभी तो आ ही रहेगा सीखने को। अब बहुत रेयरली लगाती हूँ, लाइक अभी तक जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, आई गेस 5th टाइम, मतलब 8 मंथ हो गए हैं मुझे यहाँ पे, और 5th टाइम होगा ये मैं जब मेकअप कर रही हूँ। आई डोंट लाइक मेकअप टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं। और ये भी कह सकते कि शायद मैं आलसी इसलिए करके मुझे पसंद नहीं है। और अगर मेरी बहन मुझे मेकअप करते देखेगी ना कि मैं कैसे किस स्पॉन्ज से कुछ भी लगा रही हूँ, तो मुझे मार डालेगी, क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज है मेकअप को लेके। और अब जब वो देखेगी कि स्पंज से मैं ये कर रही हूँ, इसके लिए एक पर्टिकुलर आता है ना, वो वाला नहीं है अभी मेरे पास, गुम गया है, मैंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया वो सफाई के चक्कर में। सॉरी यादवी, मुझे मारना मत बस घर आके। माई सिस्टर इज़ अमेजिंग मेकअप के मामले में, शी इज़ ब्रिलियंट पढ़ाई के मामले में, और मेकअप भी अच्छा करती है वो। थोड़ा मेकअप तो मैंने उसी से ही सीखा है। मैं वीडियो देखने का टाइम मेरे को नहीं समझ आता वीडियो में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो या अब ये वाइट वाला थोड़ा डरावना लग सकता है, बट मैंने सुना है इससे मतलब शेड अच्छा होता है और शायद आ भी जाता है। सो आई होप ये अच्छा लगे। अरे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया बीच में, रुको। हेलो, मैं अमेरिका क्या? ये फैसिलिटी अभी मेरे पास है सिर्फ। डेल्यूजनल होके हो रही हूँ, बस होगी ऑलमोस्ट। मैं रेडी हूँ ब्रो। बस मेरे को ये क्या कहते हैं, चूड़ियाँ और ये पहनना है, ये जो गले में पहनते हैं, क्या कहते हैं उसे, चोकर। अभी मैंने अपने फ्रेंड को बोल तो दिया झूठ, पर अगर उसने कल का वीडियो देख के मुझे गाली दी तो खा लेगी, कोई बात नहीं, वैसे तो खानी ही है, तो डजंट मैटर। अभी मेरे फेस में कुछ खास फर्क लगेगा नहीं मेकअप करने के बाद भी, पर ठीक है। मुझे मेकअप में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, क्या बोलते हैं यार, एक मिनट, आईलैश क्या बोलते हैं उसको, मैं सच में भूल गई उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये मेरे को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मेरी जो आईब्रोज हैं, आई लैशेज़ हैं बहुत पतली पतली हैं और वो दिखती नहीं है, तो चश्मे के पीछे भी आई लैशेज़ थोड़ी सी उभर के आ जाती हैं अगर मैं ये लगाती हूँ तो। क्या बोलते हैं इसको, मस्कारा। मैं अपना ब्लश घर पे छोड़ के आई हूँ, तो लिपस्टिक से जुगाड़ मारेंगे।
नहीं लगाऊंगी। ये बहुत बहुत न्यूड है ये। और ऐसा दिखता है ये लिप्स पे। सो मैं इसको हमेशा इसके साथ मिक्स करती हूँ, तब मेरे लिए शेड बनता है जो मुझे पसंद है, मुझे अपने फेस पे जो अच्छा लगता है। यही है मेरा मेकअप, इतना ही होना था, दैट्स इट। और अब मुझे बहुत देर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो चश्मा लगा लिया जाएगा। इतना ही मेकअप है मेरा, और मेरा हाथ पे भी लग गया। अब मैं अपनी पहनूंगी ज्वेलरी और अपनी चनिया चोली जो मैं लेके आई हूँ। वो थोड़ा इजी होता है तो मैं बन बनाने का सोच रही हूँ, और इस पर शायद वो अच्छा भी लगता है, जैसे मैंने कल ट्राई किया था। हेलो, ओके ओके, निकल रहा बस। ओके सी या। पास मत भूलना बोल रही है, पास मत भूलना बोल रही है। मेरा फियर भी है कि मैं पास भूल जाऊंगी। हेलो, हाँ लेके आऊंगी पास। ठीक है, बाय। सो मेरा बन रेडी हो गया, सिंपल एंड सोबर बन। सो दिस इज हाउ आई लुक। 1 सेकेंड। मैंने ओवर यूज कर लिया है 2 दिन के लिए। लेट्स गो। ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स ही चल रहे थे, बट यहाँ पर मैं गुलाबी साड़ी वाला गाना है उस पर डांस कर रही थी। और स्ट्राइक के चलते मैंने गानों को हटा रखा है कि ताकि स्ट्राइक ना लग जाए। हालांकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट बन जाऊँगी कभी ना कभी। एनीवेज, भूख लग रही थी तो मैंने वहाँ पे सिर्फ मोमो खाए थे। फाइनली और फिर मैं निकली थी घर, और अब जा रहे हैं वापस घर। डांडिया वालों का लोकेशन इतना बकवास दिया हुआ था कि अभी मैं एक लोकेशन पे, और लोकेशन सही है लाइक, बट वहाँ से डांडिया शिफ्ट होकर कहीं और हो रहा है। लाइक दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड और कहीं पे पोस्ट डाल देना चाहिए। बट पता है कितना ज़्यादा मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि भैया सब लोग डिवाइड हो जाओ, ढूंढ के आओ, फिर ही मिलेगा। ढूंढने के चक्कर में अभी तक मैं 1 किलोमीटर चल चुके फिर से। हम पुरुषार्थ सड़क में नहीं दिखाती है, हम पुरुषार्थ। इस वाली डांडिया नाइट में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बट यहाँ पर हमें डांडिया फ्री में मिले थे इस पास के साथ, और ये नेसेसरी टूर करना ही था। ये बापू जी, मैं तो थक गई। सो वी आर बैक फ्रॉम द डांडिया नाइट, और फाइनली वो जगह मिल चुकी थी जहाँ पर डांडिया हो रहा था। और वो लिटरली एक सब्जी मंडी थी जहाँ पे डांडिया नाइट हो रहा था। और इट्स ओके, सब्जी मंडी थी, बस दिक्कत ये थी कि वहाँ पे इतना मड था, और 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार इतना बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से वो मड जो था ना, वो मेरे लहंगे में जाते ही लग चुका था। तो थोड़ा मेरा मूड ख़राब हो गया था स्टार्टिंग में ही। देन हमने एंट्री ली और ये टैटू बनवाया, टैटू एंट्री का। उसके बाद हम जब डांस कर रहे थे तब भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी पहले, और फिर हमें एक अपना स्पेस मिल गया था, हमने थोड़ा इन्जॉय किया। खाने में कुछ खास था नहीं, पूड़ी सब्जी एंड सब मीठे राइस। तो मेरे फ्रेंड्स ने मना कर दिया था खाना खाने के लिए, और मेरा भी मन नहीं था, तो हमने खाना स्किप किया और हम थोड़ी जल्दी निकल आए थे प्लेस की वजह से। और वो मिला नहीं था इतनी देर से, इतने झमेला जो हुआ था, तो उसकी वजह से तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि मज़ा ही नहीं आएगा। बट थैंक गॉड टू माई फ्रेंड्स, जिनकी वजह से मुझे अच्छा लगा लिटरली वहाँ पे। दैट वॉज इट। अब नेक्स्ट मेरा गोल होगा कि अगर मंडे को टाइम मिलता है, जल्दी वापस आती हूँ मैं ड्यूटी से, तो मुझे कुछ पंडाल घूमने हैं जो यहाँ पे मैंने सुना बहुत सुंदर सुंदर पंडाल लगे हैं। और अगर मुझे मौका मिला ऐसा करने का तो एक और ब्लॉग आएगा पंडाल के लिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। लाइक वाला तुम्हारा सीन है, देख लेना।
कमेंट वाला भी तुम्हारा सीन है, पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। ऐसे देख के बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ ना यार, ठीक है। बाय बाय।